हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड कैसे कर सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड में कोई चेंजेस हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज़ हाउ वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। अब पहले ये समझते हैं कि ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि इफ़ यू कैन सी द टेबल हियर, दिस इज़ आवर एम्प्लॉय टेबल, और इस एम्प्लॉय टेबल में वी हैव आवर 7 रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैं। सो दीज आर आवर 7 रिकॉर्ड्स। नाउ व्हाट इफ़ वी वांट टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, दैट इज़ यहाँ पे हमें एक 8th रिकॉर्ड ऐड करना है फॉर अ न्यू एम्प्लॉय। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड इसमें प्लीज़ क्लियर हो जाना कि एक बार जब हम कमांड लिखते हैं तो एक कमांड से सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड ऐड होता है। सो यू कैन नॉट add multiple records at a time. So one single insert into command adds a only one single record. तो एक बार में आप एक ही रो को ऐड कर सकते हो, एक ही रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज हाउ वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। सो टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख भी रहे होंगे कमांड्स। तो उसमें सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट है, दैट इज योर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। So if you have to write your insert into statement, you have to write insert command, that is insert। उसका लिखने का तरीका है insert लिखना है, then आपको एक into word लिखना है। into 2 वर्ड नहीं है, it is one single word, please be clear that। so insert के बाद आपको space देना है, then into, and then after that you have to write the name of the table जिसमें आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप टेबल का नाम देखोगे, so you will be able to see that the name of the table is your employee. So here you will have to mention the name of the table, that is employee. So here we will be writing insert into employee, because there can be multiple tables, उसको नहीं पता चलेगा जब तक हम लिखेंगे नहीं। So insert into employee, then after that आपको एक word लगाना है, that is values। तो ये आपकी, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट स्टेटमेंट्स हैं, यू कैन नॉट मॉडिफाई देम, यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सी चीज़ के बाद क्या लिखना है। तो पहले आपको इंसर्ट लिखना है, देन स्पेस देना है, देन इनटू इज इट्स वन सिंगल वर्ड, देन स्पेस देना है, देन एम्प्लॉय, दैट इज़ द नेम ऑफ द टेबल, देन वैल्यूज़ लिखना है, और फिर उसके बाद आपको ये ब्रैकेट्स लगाने हैं जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इन पैरेंथेसिस के अंदर यू विल हैव टू स्पेसिफाई ऑल द वैल्यूज़। सो ऑल द वैल्यूज़ का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर आप देखो तो वी हैव 6 कॉलम्स। सो यहाँ पे वी हैव आवर 6 कॉलम्स। सो 6 कॉलम्स के लिए इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमारे पास कॉलम्स हैं, तो उसी ऑर्डर में हमारी वैल्यूज़ आएंगी। तो उसी ऑर्डर में जब वैल्यूज़ आएंगी तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम है, दैट इज़ योर एम्प आईडी। तो जितनी भी वैल्यूज़ आप डालो, इट इज़ बेटर टू एनक्लोज इट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है। सो यहाँ पे यू विल हैव टू राइट फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल E011, देन पुट अ कॉमा। तो ये पहली वैल्यू होगी, दैट इज एम्प आई डी। नाउ द नेक्स्ट, दैट इज योर एम्प्लॉय नेम। तो लेट्स टेक मनीष, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, देन कॉमा, दिस इज सेकेंड वैल्यू, देन द थर्ड वैल्यू दैट हैज़ टू बी योर डेट ऑफ बर्थ। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ यूज़ करते हैं माई सीक्वल में, देन द फॉर्मेट ऑफ द डेट इज ऑलवेज, फर्स्ट आपको ईयर बताना है, 4 डिजिट्स ऑफ ईयर। सो लेट्स टेक 2005 डैश, देन आपको मंथ बताना कि कौन से महीना आप मेंशन करना चाहते हो, और वो जो मंथ आप बताओगे इट हैज़ टू बी 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल जुलाई के लिए यू विल हैव टू मेंशन 07, एंड फॉर जनवरी यू विल हैव टू मेंशन 01। सो इट हैज़ टू बी 2 डिजिट्स। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स ईयर, देन डैश साइन, इंस्टेड ऑफ डैश यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ स्लैश साइन, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बट फॉर्मेट वही है, पहले ईयर, देन आपका मंथ, and then after that you have to specify the 2 digits date. For example 3rd July था, तो you have to mention 03, not 3, so that will be invalid date. Then comma, so we have mentioned three things here. First the emp id, second the name, third is the DOB, then fourth will be your DOJ, so you'll have to mention the date of joining. Let's take 2021 dash, let's take 8th, this is the August month, then let's take 18th August. Okay, so 18th August 2021 is the joining date of the employee. Then what will be his designation? Let's take, he will be manager. Okay, so you'll have to mention
the designation, and then comma करके you'll have to mention salary. You can enclose all the values within single quotes and double quotes, ठीक है. Even if it is a number, आप अगर single quotes नहीं भी लगाते हो, for the numeric values still it will accept, but for other things you have to enclose it in single quotes, so it is better to enclose everything within the single quotes. So the salary is, let's take 30,000. Okay, so I have mentioned everything, my bracket has gone down, okay, and now I'll put a semicolon. So the syntax or the way to write the insert into command is first insert word, then space, into, देन स्पेस टेबल नेम जिसमें आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, स्पेस वैल्यूज़ वर्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर दैट इज़ पैरेंथेसिस के अंदर हमें सारी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. हर दो वैल्यू के बीच में कॉमा देना है, मतलब एक वैल्यू लिख दी कॉमा, सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड वैल्यू कॉमा. वो जो वैल्यू है इट हैज़ टू बी इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एम्प नेम आपने मेंशन किया, देन सेकेंड जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स है उसी ऑर्डर में आपको मेंशन करना है. सेकेंड यू मेंशन दी एम्प्लॉय नेम, थर्ड यू मेंशन दी डेट ऑफ बर्थ. तो जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ देनी है. ये नहीं कि कोई भी वैल्यू आप कहीं पे भी लिख दोगे, दैट विल बी रॉन्ग. सो यू हैव टू मेंशन द वैल्यूज़ इन द सेम ऑर्डर इन विच द कॉलम एग्जिस्ट, मतलब जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ देनी है, और सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पैरेंथेसिस में एनक्लोज होंगी, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है. एंड नाउ इफ़ यू प्रेस एंटर, तो अभी हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, और फिर हम उसको टेबल को दोबारा देखेंगे यूजिंग सेलेक्ट स्टार. सो यू विल बी एबल टू सी अ न्यू record that will be your 8th record. So without wasting time, let's execute our statement. Let's press enter. So अगर मैं अब enter press करता हूँ, अगर मेरे कमांड में कोई गलती नहीं है, then you will be seeing this query okay. So query okay actually represents that everything has gone okay and the command has been executed successfully, so that you can see here query okay. Fine. So now let's see the table, entire table. So for that I will mention select star from employee. Now if I press enter, we will be able to see our 8th record. So you can see here initially there were 7 records, but अभी हम लोगों ने एक नया record इसमें add कर दिया है, and that new 8th record is this E011 of Manish, who has been designated as a manager with 30,000 salary. तो ये हम लोगों ने अभी record add किया है. So this is how you can add your records. Now record add करते टाइम एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है नल का कॉन्सेप्ट. नल का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड. तो अभी दोबारा से एक बार हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि नल किस लिए ज़रूरी है यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, 9th रिकॉर्ड, मुझे 9th रिकॉर्ड ऐड करना है. सो आई विल बी राइटिंग द स्टेटमेंट एज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद मैंने लिखा वैल्यूज़, और ब्रैकेट में मैंने वैल्यू मेंशन करनी शुरू करी. मैंने बोला E012, नाम मैंने मेंशन किया पंकित, ओके, एंड देन आई डोंट नो द डेट ऑफ बर्थ. मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं पता है, और लेकिन मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है. तो मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है, तो एक वर्ड होता है नल. तो जब भी आप वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो और जहाँ पे आप वैल्यू नहीं डालना चाहते हो, उसको खाली छोड़ना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लिख दो नल. सो वंस यू मेंशन दैट नल, और ये जो नल है इट इज़ अ स्पेशल वर्ड, सो इट कैन नॉट बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. प्लीज़ रिमेंबर दैट. जो ये नल है ये आपका सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं आएगा. हालांकि यू कैन राइट इट इन स्मॉल लेटर, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू मेंशन द वर्ड नल. आप ऐसे नहीं लिख सकते कॉमा ब्लैंक छोड़ने, कोई बात नहीं, कॉमा या स्पेस आपने छोड़ दिया, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो जहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है वहाँ पे आप लिखोगे नल. देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो डोंट नो द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, I will leave it blank. Designation, let's say I have given the designation as peon. Okay, I mentioned peon. Then comma करके right now भी मैं salary को भी blank छोड़ रहा हूँ, बाद में ऐड करेंगे. तो मैंने इसको नल कर दिया salary को भी. तो जहाँ जहाँ पे मैंने नल लिखा मतलब वहाँ पे मैं वैल्यू अभी नहीं डाल रहा हूँ. लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी आप इंसर्ट करते हो किसी भी टेबल में रिकॉर्ड, तो इट शुड कंटेन
ऑल दोज वैल्यूज़ फॉर विच द कॉलम एग्जिस्ट। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास 6, यू कैन सी हियर वी हैव द 6 कॉलम्स, तो देयर हैज़ टू बी 6 वैल्यूज़। ये 6 वैल्यू होनी कंपलसरी है, अगर 6 नहीं होंगी तो वो एरर दे देगा, मिसमैच होगा। तो जहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है वहाँ पे आप नल लिख सकते हो, दैट इज़ ओके, बट यू हैव टू मेंशन समथिंग फॉर दैट। यू कैन नॉट लीव इट समथिंग लाइक कॉमा कॉमा दे दिया, नो, आप ब्लैंक वहाँ पे नहीं लिख सकते। नल मीन्स यू आर नॉट एंटरिंग द वैल्यू राइट नाउ, इट विल स्टोर नथिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। Fine. So let's execute our statement by putting a semicolon and clearing it. Yeah. So now if I put a semicolon, press enter, query OK. Query OK का मतलब है कमांड मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम लोग अपने टेबल को देखते हैं तो you will be able to see 9th record also. Now when you see 9th record, so you can clearly see here. So you can see the record, 9th record that I've added right now. So you can see the word null. So null means there is no value here. There is no value in the date of joining also, and there is no value in the salary also. So these are being left blank. So this is how you can leave a particular column blank by writing the word null. Null is a special word. It cannot be enclosed in single quotes or double quotes. Please remember that. Fine. So आप लोगों को insert करना आ गया. Now let's take an example जहाँ पे आपके पास, let's say there are 100 columns. Right now we only have 6 columns, you can see that. So अभी हमारे पास सिर्फ 6 columns हैं, that is emp id, emp name, dob, doj and designation salary, then that's okay. If we have 100 columns, और ऐसे टेबल होते हैं, आप लोग सोचोगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन लाइव जब आपका टेबल होते हैं तो वहाँ पे 100 कॉलम्स भी होते हैं। उन 100 कॉलम्स में आपको सिर्फ 3 जगह पे वैल्यू डालनी है और 97 जगह पे अभी खाली छोड़ना चाहते हो। तो जब आप insert into statement लिखोगे तो 97 times you will have to write null, 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 null. So that is not okay. So we have another insert into command which helps us to only specify values in the columns where we want to store the values. That is your second statement. You can see on the right hand side, that is the second statement. So the format of the second statement is you will have to write insert statement, वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है. So insert, then you will be writing into, then into के बाद आपका वही टेबल का नाम जिसमें आप ऐड करना चाहते हो रिकॉर्ड को, then उसके बाद आपका पैरेंथेसिस है. पहले वाले insert into में पैरेंथेसिस नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस है. यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि किस किस कॉलम में आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो. लेट्स टेक, आई वांट टू स्टोर emp id. It can be in small or capital, it doesn't matter, because emp id तो कंपलसरी है, बिकॉज वो प्राइमरी की है तो उसको ब्लैंक छोड़ नहीं सकते हम लोग, तो उसमें डालना ही वैल्यू. आई वॉन्ट टू राइट दी emp नेम. अभी सिर्फ मैं emp id और emp नेम डाल रहा हूँ, बाकी सारा मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ. तो अब मैं ये 2 चीज़ें डाल रहा हूँ, तो मेरे को फिर सिर्फ 2 कॉलम का नाम मैंने स्पेसिफाई किया. और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप किसी भी ऑर्डर में कॉलम के नाम यहाँ पे लिख सकते हो. दैट इज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो emp name, emp id, दैट इज़ ऑल्सो ओके. ठीक है. आफ्टर दैट राइट वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट के अंदर, ये पैरेंथेसिस के अंदर, स्पेसिफाई ओनली दीज 2 वैल्यूज़ इन द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव रिटन द नेम हियर. दैट इज़ पहले आपने emp name लिखा है तो जो पहली वैल्यू यहाँ पे होगी वो एम्प्लॉय का नाम होगी. सो आई एम राइट नाउ एंड राइटिंग विशाल, ओके, द नेम. सो पहला हमारा यहाँ पे emp नेम है, तो पहला जो आपका यहाँ पे वैल्यू होगा, इट हैज़ टू बी एन emp नेम. नाउ इट विल नॉट फॉलो द रूल ऑफ द कॉलम्स, मतलब का जो ऊपर आपके रूल्स हम लोगों ने पहले फॉलो किए थे, तो अब ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा. अब आपका जो रूल फॉलो होगा वो रूल फॉलो होगा कि किस ऑर्डर में आपने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किए. तो पहला नाम आपने emp नेम स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे पहली वैल्यू भी आपकी emp नेम की ही वैल्यू आएगी. ओके. देन आफ्टर दैट यू विल बी स्पेसिफाइंग कॉमा हियर, और कॉमा के बाद आप सेकेंड वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, और वो सेकेंड वैल्यू वो वैल्यू होगी जो आपकी यहाँ पे कॉलम आपने दिया है. तो यहाँ पे emp id दिया है, तो यहाँ पे जो सेकेंड आपकी वैल्यू होगी, दैट हैज़ टू बी एन emp id. ओके. सो I'll be entering the emp id also.
लेट्स टेक E013. सो ये हमारी कमांड पूरी हो गई. एंड नाउ व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, मतलब बाकी जो कॉलम होंगे उधर क्या स्टोर होगा, तो उधर अपने आप ही नल स्टोर हो जाएगा. सो वो जो हमने अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे पास 100 कॉलम्स हैं, उन 100 कॉलम्स में से 3 जगह पे आपको वैल्यू डालनी है और बाकी जगह पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, तो आप नल लिखोगे 97 टाइम्स. तो वो नल लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ दिस स्टेटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर केस. तो यू विल बी राइटिंग इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम, ब्रैकेट में जिनमें वैल्यू डालनी है सिर्फ उन कॉलम के नाम, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. वैल्यू जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम के नाम स्पेसिफाई किए हैं, जिस ऑर्डर में यहाँ पे आपने नाम स्पेसिफाई किए हैं, यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपकी ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है. नाउ वी विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. ओके, it's query okay, there's no error. And now if I see my table, now we have 10 record. The last column that we have just added is your this particular E13 record हमने ऐड किया अभी, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 वैल्यू स्पेसिफाई की थी. वो जो 2 वैल्यूज़ हम लोगों ने स्पेसिफाई की थी, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू है और बाकी जगह यू कैन सी दैट नल 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 नल. तो बाकी जगह पे अपने आप ही वो नल स्टोर हो गया, हम लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. सो दीज आर द 2 इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूसेज ऑफ एन इंसर्ट इनटू. इंसर्ट इनटू से आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कमांड, दैट इज हाउ वी कैन अपडेट आवर वैल्यूज़. अपडेट आवर वैल्यूज़ का मतलब यह है कि आप किसी वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हो. वैल्यू को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी हियर DOJ. ओके, यू कैन सी हियर DOJ में यहाँ पे नल है जोहर के लिए. नाउ अब उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई है. नाउ आई वांट टू स्टोर अ वैल्यू हियर. ठीक है. इन दैट केस you can use the third statement. You can see that up on the right hand side you can see the statement that is your update command. So जो update का syntax है वो आपका है, you will have to first of all write update, और update लिखने के बाद आप लिखोगे टेबल का नाम that is employee. उसके बाद आप लिखोगे set. set अगेन ये आपके अपडेट का पार्ट है. दिस इज़ अ क्लॉज कि आपको क्या चेंज करना है. सेट के बाद उस कॉलम का आप नाम बताओगे. बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज दिस वैल्यू, तो ये किस कॉलम में है उस कॉलम का नाम मेंशन करोगे. सो बिकॉज दिस इज इनसाइड DOJ कॉलम, तो यहाँ पे आप लिखोगे अब सेट DOJ. अब सेट DOJ के बाद इक्वल करके आप उसकी नई वैल्यू बताओगे कि क्या वैल्यू आप रखना चाहते हो वहाँ पे, इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. और डेट का फॉर्मेट हरदम वही रहेगा, 4 digits for the year. Let's take, I want to enter the date of joining as 2021 dash September dash 12th September. So the date of joining is 12th September 2021. तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता. अभी तो हमने सिर्फ ये बताया है. अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो you have just specified that you have to change DOJ to this thing, बट ये नहीं बताया कि यहाँ पे चेंज करना है. ये आपने मेंशन नहीं किया है दैट यू हैव टू चेंज हियर, दैट यू हैवंट मेंशन. तो यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा कि इस जगह पे ही ये डालना है? तो उसके लिए हमें वेयर लगाना पड़ेगा. अगर हम वेयर नहीं लगाते हैं तो ये सारी DOJs के अंदर, मतलब जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ रिप्लेस होके ये वैल्यू आ जाएगी. तो इफ़ वी हैव टू मेंशन कि किसका चेंज करना है तो वेयर लगाना कंपलसरी है. ठीक है. अगर सारे चेंज करने हैं तो वेयर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे वेयर. तो वेयर में हम ये बताएंगे कंडीशन के बेसिस पे किसका चेंज करना है. तो वेयर आप बोल सकते हो empid इक्वल टू एंड देन सिंगल कोट्स में जोहर का empid दैट इज E003. सो नाउ दिस विल चेंज दी, बिकॉज अब यहाँ पे हमने वेयर लगा दिया, तो वेयर में ये empid 003 जो हमारा है, पहले इसको जाके ढूंढेगा. ठीक है. सर्च करेगा कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कहाँ पे हो रहा है.
ठीक है। सो वेयर द एम्प आई डी इज इक्वल टू 003, दैट इज़ यहाँ पे वो एम्प आई डी 003 है, तो इस रिकॉर्ड में जाएगा। इस रिकॉर्ड में जाने के बाद हम बोल ही रहे हैं उसको कि DOJ को ये कर दो, तो यहाँ पे आएगा, DOJ पे आएगा, और DOJ में आके इस वैल्यू पे, इस पोजीशन पे आके वो उसको चेंज कर देगा। सो दिस इज़ हाउ इट विल चेंज, बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग ओनली DOJ, तो वो DOJ को ही चेंज करेगा, बाकी को नहीं छेड़ेगा, लेकिन सिर्फ कौन से रिकॉर्ड को, जहाँ पे एम्प आई डी 003 होगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड सी द इफेक्ट ऑफ एन अपडेट कमांड। सो सेमीकोलन मैंने तब लिखा, एंड आफ्टर दैट इफ आई नाउ प्रेस एंटर, सो इट सेज क्वेरी ओके, and after that there's lot more written here, so you can see that query okay, one row affected, how much seconds it take, so it took just 0.01 millisecond, मतलब वो सेकेंड बोल रहा है। so row matched 1, मतलब एक जगह पे उसने एक ही रो ऐसा मिला जहाँ पे एम्प आई डी 003 था और वहाँ पे उसने चेंज कर दिया, ठीक है। अगर दो जगह पे एम्प आई डी 003 होता तो यहाँ पे बोलता रोज मैच 2 और चेंजेस चेंज टू। सो इस तरीके से आपका आउटपुट आता। नाउ उसके लिए अभी हमें टेबल को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में चेंज हुआ है, तो लेट्स गिव दैट सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उससे हमें पता चलेगा कि उसने चेंज किया है या नहीं किया। सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो लेट्स कम बैक टू दी E003 रिकॉर्ड, और E003 के अंदर आके DOJ में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 12 सितंबर 2021 हो गया चेंज। सो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली मेक्स द चेंजेस इनटू अ टेबल। तो आप इस तरीके से किसी भी टेबल में चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। नाउ इफ़ यू वांट टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जैसे कि मान लो जितने भी सेल्समैन हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जितने भी सेल्समैन हैं, so we have these two as a salesman, then here we have the salesman, then here we have the salesman। तो जहाँ पर भी जितने भी सेल्समैन हैं उनकी जितनी भी आपकी सैलरी है, सबकी सैलरी मैं मतलब ऑर्डर आ गया कि जितने भी सेल्समैन हैं उनकी 1000 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज़ कर दो, सबकी, सिर्फ सेल्समैन की, बाकी की नहीं चेंज करनी। तो अपडेट कमांड्स आप लिखते ही फट से चेंज कर सकते हो। Let's try to see how we can do that. So to do that, let's see. So you will be writing update. Then update के बाद आपको लिखना है टेबल का नाम। Then आपको लिखना है set। क्या चीज़ चेंज करना है? सैलरी। सो कॉलम का नाम इज इक्वल टू कितनी करनी है, सबकी 1000 रुपये बढ़ानी है, तो आप खाली 1000 लिखोगे तो सबके सिर्फ 1000 हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर बढ़ानी है तो आप लिखोगे सैलरी जितनी है उसमें 1000 ऐड करो। तो यू विल बी राइटिंग समथिंग लाइक अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल, ये तो लिखना ज़रूरी है सेट के बाद कि क्या कॉलम चेंज करना है आपको, इक्वल और कितना करना है, तो जितनी सैलरी है उसमें 1000 ऐड करना है। उसके बाद आप लिखोगे वेयर और फिर लिखोगे डेजिग्नेशन इक्वल टू, और फिर आप लिखोगे सेल्समैन बिकॉज दिस इज़ अ वैल्यू। सो यहाँ पे जो वैल्यू आप मेंशन करोगे इट हैज़ टू बी इन डबल कोट्स। तो ये सेल्समैन आपने लिखा और सेमीकोलन। नाउ व्हाट इट विल डू इज इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी की फॉर विच ऑल रिकॉर्ड्स दिस क्राइटेरिया इज बीइंग मैच्ड। सो ये जाएगा पहले सेल्समैन वाले रिकॉर्ड को उठाएगा, फेच करेगा और फिर उनकी सैलरी में 1000 ऐड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ, जो हम लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर देखा था ना जितनी बार, तो वो सारी वेयर आप यूज़ कर सकते हो। आप इन यूज़ कर सकते हो, आप बिटवीन यूज़ कर सकते हो, आप लाइक भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे आपकी फ़िल्टर कंडीशंस आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अपडेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ इफ़ वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट इट सेज क्वेरी ओके, एंड नाउ यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, क्वेरी ओके 5 रोज अफेक्टेड, मतलब 5 रो में चेंजेस हुए हैं। इट एक्चुअली मैच्ड 5 रोज and changed 5 rows. Now let's see the actual table here, ठीक है। actual table देखते हैं, तो हम लोगों ने लिखा select, sorry, we'll just check, select star from employee, and if you see, if we come back to the previous, तो यहाँ पे if you can see here salesman, तो ये salesman की जो सैलरी है
दैट इज 25,550. 1000 ऐड करने के बाद 26,000 हो जानी चाहिए. लेट्स सी. तो यहाँ पे यू कैन सी 26,550. देन सेकेंड यू कैन सी 33,100 एंड हियर वी हैव 34,100. सो जितने भी सेल्समैन थे सबकी 1000 सैलरी हमारी इंक्रीज हो गई. सो दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट दैट वी हैव लर्नड राइट नाउ. फाइन. Let's move on to the fourth statement of this video, that is how we can delete our record. तो delete करने के लिए बहुत simple statement आपकी है. You just have to write delete और delete के बाद आपको लिखना है from. आपको अगर सिर्फ syntax याद है ना, आप command लिख सकते हो. आपको syntaxes एक बार याद करने पड़ेंगे और वो practice से आएगा. So delete from, आपको table का नाम लिखना है. The table name is employee और फिर आपको कंडीशन लगानी है that is where. So delete from employee where and let's say I want to delete Vishal's record. तो I write emp id equal to and then double quotes में I'll mention e. आप कैसे भी स्मॉल में लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में ही आए. E013. So now in this case again वही क्राइटेरिया होगा. It will first of all filter the records. It will search for emp id E013. उसको एक ही रिकॉर्ड ऐसा मिला जहाँ पे emp id E013 है, वो ये रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा. रिकॉर्ड डिलीट का मतलब हो गया आप 1, 2, 3 ऐसे कितने भी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस रिकॉर्ड के लिए आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. नाउ इफ वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, it says query okay, one row affected. Let's try to see the table. Select star from employee. Now you don't see that E013. पहले हमारे पास E013 था. We had those 10 records. हमारे पास ये 10 records थे. ठीक है. You can see here 10 rows are there. But when you come down, you only have 9 records. ठीक है. So we only have these records. So the 10th record where the emp id was E013 has been deleted. So this is how you can add a new record. You can update or change the values. You can delete the records. Okay. Thank you.